Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. The Ola Electric paradox. Losses widening, stocks soaring 35%. एक डाइकोटमी क्रिएट हुई है, देखिए आपके सामने। जो लॉसेस हैं वो रेड में है, रेड में इसलिए दिखाया है मैंने क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के जो लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक है वो 35% राइज किया है विद इन अ वीक। तो हियर द रियल रीजंस, तो इसके क्या कारण है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो ओला इलेक्ट्रिक है वो बहुत ही शानदार स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। तो ये स्टॉक का क्या कारण है, ये देखिए आज के दिन में ये वाला जो स्टॉक है, ग्रीन में लेते हैं इसको, जो राइज किया है, तो ये राइज किया है 8% आज के दिन में। तो इसके राइज करने के क्या कारण है वो सारा हम एनालाइज करेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, और आप लोगों के साथ हमारी रिक्वेस्ट है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं, वो सारे आपको मिलते रहें। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एनालिसिस करेंगे हम ओला इलेक्ट्रिक का। ये जो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक है, ये स्टॉक क्यों राइज किया आज और बहुत ज्यादा, जबकि आज का जो दिन है, आज के दिन में भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लग चुका है और अब टोटल टैरिफ भारत के ऊपर हो गया 50%। भारत की स्टॉक मार्केट जिस प्रकार से गिरनी चाहिए थी नहीं फॉल की, उसका एनालिसिस मैं अलग से करूंगा। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे जो है आज के दिन, वो है द ओला इलेक्ट्रिक पैराडॉक्स। ओला इलेक्ट्रिक ये गीगा फैक्ट्री है उनकी, बहुत बड़ी। ये ओला के स्कूटर्स हैं जो बहुत ज्यादा जिनकी सेल होती है। तो इस स्टॉक का क्या कारण है, जब पूरी एशिया की मार्केट गिर रही थी, भारत की मार्केट गिर रही थी, लेकिन ओला का जो स्टॉक है वो राइज करता है। उसके राइज करने के क्या कारण हैं, उनको आज हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, उन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा हमें। तो चलिए जी, वो रीजंस में हम चलते हैं। ये जो ट्रेडिंग है, फ्रेंजी रही आज, वॉल्यूम स्पाइक्स 300%, मैसिव। अब ये मैं चार्ट लेके आया हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, हम आपके लिए बढ़िया से डेटा चार्ट लेके आते हैं। आप याद रखिएगा, हम लोग कंजक्चर पे एनालिसिस नहीं करते। कंजक्चर का मीनिंग है कि अपनी मन गढ़ंत बातें, वो नहीं हम करते। हमारा जो भी एनालिसिस है वो हमेशा डेटा ड्रिवन होता है। हम तो किस चीज के भूखे हैं, डेटा के। तो ये डेटा को देखिए आप, आज के दिन 85 करोड़ जो स्टॉक्स हैं उनकी ट्रेडिंग हुई, जिनका एक तरफ से आप रखिए लेन देन हुआ। पिछले कल कितना हुआ था, 52 करोड़, पिछले दिन भी ये। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे आपको दो टर्म नजर आ रही हैं। एक आपको दिख रहा है डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज, और ये दिख रहा है टोटल वॉल्यूम। तो परसेंटेज ऑफ टोटल आपको दिख रहा है। यस्टरडे 52 करोड़ जो स्टॉक्स हैं वो जिनकी सेल परचेज हुई, डिलीवरी हुई 18.72%। अब ये क्या फर्क है, मतलब ये क्या बला है, टोटल वॉल्यूम क्या है और डिलीवरी क्या है। चलिए इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए होता क्या है, ये है मिस्टर ए, इसने ओला के स्टॉक खरीदे सुबह 10 AM, इसने स्टॉक खरीदे 1000, ठीक हो गया। और इसने स्टॉक को मान लो खरीदा होगा 50 रुपीज के ऊपर। अब शाम को मिस्टर बी को इसने ये स्टॉक बढ़ता हुआ पहुंच गया ₹54, 8% इंक्रीज हुआ तो 54 पहुंचा। इसने क्या किया, इंट्राडे ट्रेडिंग की इसमें, और 1000 में से इसने क्या किया, 500 स्टॉक बेच दिए, जिसको बोलते हैं हम
वाइंड अप कर दिए इसने स्टॉक, और 500 स्टॉक इसने रख लिए अपने पास। किसने? मिस्टर ए ने। तो जो 500 स्टॉक इसने रख लिए उसको हम कहते हैं डिलीवरी। जो इंट्राडे प्लस ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये होती है शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग। याद रखना, अल्टीमेटली इसका नाम है शॉर्ट टाइम गैम्बलिंग। शॉर्ट टाइम गैम्बलिंग एक दिन की हो सकती है, एक वीक की हो सकती है, एक मंथ की हो सकती है। ये गैम्बलिंग हो। डिलीवरी जो होती है, याद रखिएगा आप, ये जो डिलीवरी है ये होती है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये देखिए डेटा क्या बोल रहा है, मतलब 52 करोड़ जो स्टॉक थे उसमें 42 करोड़ स्टॉक्स में क्या हुआ है, इंट्राडे हुआ होगा या ऑप्शन ट्रेडिंग हुई होगी। डिलीवरी कितने की हुई है? मात्र 10 करोड़ स्टॉक्स की। 10 करोड़ स्टॉक लोगों ने लॉन्ग टर्म्स के लिए बाई किए। तो मतलब इस स्टॉक के अंदर क्या हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो रही है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टॉक के अंदर हो रही है। हमेशा याद रखिएगा, हाई वॉल्यूम स्टॉक जिनको बोला जाता है ना, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, ये यहां पे हाई वॉल्यूम स्टॉक, उनका यही से पता चलता है कि 52 करोड़ की ट्रेडिंग हुई, इसमें से 42 करोड़ जो स्टॉक्स हैं वो इंट्राडे में गए या वो ऑप्शन के अंदर गए। यहां से वॉल्यूम इंक्रीज होता है स्टॉक का, लेकिन डिलीवरी की परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये देखिए एक मंथ की एवरेज कितनी है इसकी, 21.25%। एक वीक की एवरेज कितनी है, दैट इज लगभग 20%। तो मतलब क्या हुआ, 100 स्टॉक अगर ट्रेड हुए तो 80 स्टॉक जो हैं वो इंट्राडे के हैं या वो ऑप्शन के हैं, मतलब उन पे गैम्बलिंग हो रही है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं वो 20% है। पिछले कल 10 करोड़ स्टॉक केवल 20 से भी कम लिए। अब क्योंकि आज ये मैं डाटा लाया हूं, डिलीवरी का डाटा कोलेट होने में, इकट्ठा होने में टाइम लगता है। कल मैं आपको इसकी जरूर नोट डालूंगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूं जरूर आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन डेप्थ इस प्रकार का डाटा मिलता रहेगा। जो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, आपको हर तरफ से बेनिफिट होगा। तो ये डाटा भी आएगा जो मैं आपको पोस्ट करूंगा जैसे ये आएगा। तो लेकिन 85 करोड़ जो स्टॉक हुए हैं, तो इसलिए आज ये स्टॉक 8% से ज्यादा राइज किया। ये रीजन है, ये इसका बेसिक रीजन है, इसीलिए मैं ये डाटा आपके लिए स्पेशली लेके आया हूं। गेम चेंजेस सर्टिफिकेशन, ये है PLI, ये होता है प्रॉफिट लिंक्ड इनिशिएटिव सर्टिफिकेशन। उसमें नॉर्मली क्या होता है, PLI का सर्टिफिकेट से क्या होता है, इस स्कूटर ब्रांड को मिला इनका, तो जो PLI से क्या होगा कि करीब 16 से 18% जितनी भी ये एक्सपोर्ट करेंगे, ये सरकार इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव तो मान लो इन्होंने 1000 करोड़ के स्कूटर बेचे, तो आप इसमें रख लो यहाँ पे 160 से 180 करोड़ रुपए ये सरकार इनको इंसेंटिव देगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी के जो लॉसेस हैं वो डिक्रीज होंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये जो ओला इलेक्ट्रिक के लिए है, ये अच्छी खबर है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। चलिए जी, तो ये PLI का इनके जो स्कूटर्स हैं इनको ये परमिशन मिल गई है। Gen 2 और Gen 3 के जितने भी मॉडल है, देखिए 13 to 18% का इंसेंटिव अंटिल 2028। तो इससे क्या पता चलता है, 2025, 2026, 27 और 28 4 साल के लिए इनको ये प्रॉफिट मिलता रहेगा, और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इनके लिए। चलिए जी, प्रॉफिटेबिलिटी टिपिंग पॉइंट अभी याद रखिए, ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, ओला इलेक्ट्रिक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये याद रखिए आप। लेकिन इसके एबिटा में सुधार हो रहा है,
इसके लिए सिर्फ अबिटा का ही चार्ट नहीं, मैं इसके लिए पूरा चार्ट लेके आया हूँ आपको। मैंने ओला इलेक्ट्रिक पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डेप्थ में आप देख सकते हैं उनको, लेकिन एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ। मार्केट कैप कितनी है? 24,000 करोड़ की है। आरओसी कितनी है? माइनस में, ये देखिए माइनस में। आरओई कितनी है? माइनस में। डेट टू इक्विटी 1 से कम है तो ठीक है, अगर 0 हो तो अच्छा, लेकिन इस पे डेट है, नई कंपनी है। हाई लो 127 हाई रहा, 39 इसका लो रहा 1 साल के अंदर। रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव। प्रमोटर होल्डिंग 36%, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। डेट 3500 करोड़ का, जो बहुत ज्यादा नहीं है इस कंपनी के लिए। स्टॉक पी माइनस में इसलिए नहीं लिखी गई है। अर्निंग पर शेयर -5 है। अभी की तो स्थिति ऐसी है दोस्तों, ध्यान से इस बात को समझो कि अगर आप 100 रुपए ओला इलेक्ट्रिक में लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 95। इसका मतलब क्या है कि विद इन 1 ईयर ये इसकी इस तरह के रिटर्न आपको दे रही है। ये स्टॉक में वही लोग पैसा लगाएं जो कम से कम इसको 5, 10, 15 साल के लिए रखेंगे, और ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, इस बात की मेरी आपको गारंटी है। आप खुद भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में। एबिटा देखिए -17। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 की 6 रेशो किस में है? माइनस के अंदर है। यहाँ पे इंडस्ट्री की पी कितनी है? 31 है, महंगी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में है। डिविडेंड देती नहीं है। अगर मैं इसको फंडामेंटल स्केल के ऊपर, अब ये देखिए, अगर मैं वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल में इसको एनालाइज करूं, वॉरेन बफेट के बेसिक प्रिंसिपल में अगर इस स्टॉक को एनालाइज किया जाएगा वॉरेन बफेट, तो इसको स्कोर मिलेगा 0/10। ये स्कोर है इसका। इस मतलब वैल्यू इन्वेस्टर जो है इसमें बोलेंगे 1 रुपया भी मत लगाओ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट जो बुक है, पीटर लिंच ने लिखी है वो बुक कहती है कि आपको हिडन जेम्स को ढूंढना है, और ये जो ओला इलेक्ट्रिक है ये एक हिडन जेम है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये हिडन जेम है। ये देखिए Q1 का जो इसके रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर के, वाइडनिंग नेट लॉस एंड रेवेन्यू हाल्व्ड, रेवेन्यू जो है इसका आधा रहा। हाउएवर लॉसेस नैरोड, रेवेन्यू इंप्रूव्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं इसके। ये जो जगरी और वर्ड्स है ना, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और पढ़िए इसको मजे से। मैंने इसको बनाया है। जो आप में से इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डाटा और चार्ट ज्यादा समझ आएगा। देखिए सेल्स सितंबर 2024 से इनकी घटी है, देखिए जून तक। एक्सपेंसेस ये घटते गए, लेकिन इन्होंने खर्चे भी घटाए हैं। ये पॉजिटिव खबर है इनके लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माइनस था, फिर बढ़ा, लेकिन इस जून के क्वार्टर में कम किया मार्केट, इसलिए भी इसको अच्छा रिस्पॉन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 31 माइनस था, फिर -44 हुआ, फिर -114 हुआ, जब ये बहुत ज्यादा स्टॉक 50% से ज्यादा स्टॉक क्रैश कर गया ये, लेकिन फिर इसने अपने में सुधार लगाया। ये देखिए आप। अदर इनकम इन्होंने पहले अच्छी थी, फिर वो घटी है। इंटरेस्ट पेमेंट इनकी ऑलमोस्ट सेम रही है। डेप्रिसिएशन इनकी बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव था, ये आधा किया उन्होंने। टैक्सेस तो चलो जो हैं वो हैं। नेट प्रॉफिट -900 के करीब था, जो आधा कर दिया इन्होंने। EPS -1 था, ये क्वार्टर का है याद रखिए, तो इसमें सुधार हुआ है। माइनस में है लेकिन इसमें सुधार हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस मैंने इन डेप्थ में ये वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये है इनका नेट प्रॉफिट एनालिसिस। ये देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव में था, 860 करोड़, लेकिन इसमें सुधार किया। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगली बार ये अगले क्वार्टर में ये पॉजिटिव में आएगा। ये मार्केट को लगता है कि ये पॉजिटिव में आएगा। और याद रखिए जिस दिन वो पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा ना, आप लोग बोलेंगे ये स्टॉक बढ़ ही रहा है, क्योंकि लोगों ने इसको पहले ही एनालाइज कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्राइस
इन करना। हमेशा स्टॉक आपको तब खरीदना होता है जो कॉन्सेप्ट को प्राइस इन कर लेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक को बाई करने का जो टाइम है वो ये वाला टाइम है, या जब RSI 30 थी, आऊंगा उस चार्ट के ऊपर, तब आपको इसको बाई करना था। एनालिस्ट की जो बैटल है बाई और सेल में और न्यूट्रल में बहुत शानदार है। 2 एनालिस्ट बोल रहे हैं इसको बाई करो, 2 एनालिस्ट बोल रहे हैं इसको सेल करो, और 2 एनालिस्ट बोल रहे हैं न्यूट्रल। इसका टारगेट ये जो हाई वाले हैं वो दे रहे हैं 63 और लो वाले दे रहे हैं 40। तो आप इनका अगर मीडियन निकाल देंगे, जो बिल्कुल मिडल निकलेगा, मीडियन जिसको कहते हैं, तो वो इन दोनों का आप जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 51 के आसपास आएगा। तो 51 के आसपास ये स्टॉक, लेकिन ये सारे गलत साबित होते हैं। आपने ऐसा तो है नहीं कि आज लेना और कल बेचना है, लॉन्ग टर्म के लिए है। इसको चार्ट पे भी देखेंगे। स्टॉक फायर के ऊपर है, 35% ये जो स्टॉक है वो रॉकेट हुआ है। आज देखिए स्टॉक कितने ज्यादा ये राइज किया आज के दिन। तो देखिए स्टॉक ये फायर के ऊपर रहा, स्टॉक राइज किया 9.7%। दिन के टाइम इसने ऑलमोस्ट 56 को टच कर रहा था। 35% ये इस महीने राइज कर चुका है इन स्पाइट ऑफ US टैरिफ। पूरी स्टॉक मार्केट गिरी है, लेकिन ये स्टॉक राइज किया है। चार्ट पे भी समझा देता हूं आपको। ये देखिए यहां से ये स्टॉक फॉल किया 127 रुपए से। ये इसका लोएस्ट पॉइंट ये देखिए। मैंने अगर जो लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के इन्वेस्टर है ना, उनकी तो क्या कहते हैं पौ 12 की स्थिति है। ये देखिए आप 40 रुपये पे आपने खरीदा होता इस स्टॉक को तो 35% आप आज कमा लेते हो। मैंने हमेशा आपको समझाया है इस जोन में स्टॉक को, अब तो ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। वो लोग इस स्टॉक को खरीद सकते हैं जिन्होंने 5 ईयर के लिए खरीदना है। एक वक्त जब कभी भी ये स्टॉक ऐसे जोन में आएगा, बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इंडिया का स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक है, बहुत अच्छा है। यहां से देखिए सिग्नल लाइन ऊपर है, 40 है इसका ADX, इसको बोलते हैं बायर इंटरेस्ट, क्योंकि 82 करोड़ स्टॉक इसके खरीदे और बेचे गए, तो स्टॉक का इंटरेस्ट तो इतना हाई होना ही होना था इसमें। तो इसका टेक्निकल इंडिकेटर बता रहा है, ये देखिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्टॉक मार्केट इनसाइट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बाई एंड सेल स्टॉक, RSI की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ये है वो RSI की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ये देखिए जहां भी स्टॉक इस रेंज में 4 आपको जनवरी से लेके अभी तक 4 मौके दिए गए हैं बाई करने के। इन रेंजेस के ऊपर आप बाई करते तो आज आप 40% प्रॉफिट में होते। तो इस जोन में स्टॉक को बाई करना था। जिन्होंने नहीं किया, वेट करें इसको फॉल करने का और दोबारा इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। तो आज अब हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का फाइनल वर्डिक्ट। हमारा वर्डिक्ट क्या है? बाई करना है आपको, इसको होल्ड करना है। जिन्होंने खरीदा है वो होल्ड करें। बाई करने वालों को अभी बाई नहीं करना है ये स्टॉक। क्यों नहीं करना है? RSI जो है अभी इसकी कितनी है? इट इज 80 प्लस RSI में स्टॉक कभी बाई नहीं। और सेल उन लोगों ने करना है जो स्विंग ट्रेडर हैं। इसमें जो स्विंग ट्रेडर हैं वो सेल करें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो होल्ड करें, और जिन्होंने नया खरीदना है वो अभी बाई नहीं करें। जब भी RSI लेस देन 40 आएगा तब आपको इस स्टॉक को बाई करना है। ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट है इसको लेके। तो आज हमने एनालिसिस किया ओला इलेक्ट्रिक का कि आज क्यों 9% ये स्टॉक राइज किया। इसके जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आज 82 करोड़ स्टॉक्स क्यों राइज किए, प्रॉफिट लिंक्ड इनिशिएटिव क्या है इस स्टॉक का, और 35% ये राइज किया विद इन अ मंथ। ये सारे फैक्टर हमने एनालाइज किए। अगर आप सबको ये पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आज कितना परसेंट डिलीवरी वॉल्यूम है वो मैं नोटिफिकेशन में डालूंगा। अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया होगा तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में।
तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।